एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्टली ये लॉन्ग में आता है और इसमें आपने इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, हमने ये पढ़ा था कि जो कैपेसिटर है इसका फंक्शन क्या है, कैपेसिटर जो है इसका काम क्या है, हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि सच ए डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इसमें आप देखें कि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो अब हम एक नई चीज कैपेसिटर के हवाले से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इन कैपेसिटर में हम जैसे चार्ज को स्टोर करते हैं इसी तरह से हम एनर्जी को भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें देखें कि ये दो प्लेट्स है हमारे पास कैपेसिटर की, और आपको नजर आ रहा है कि इसमें किसी भी प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इन दो प्लेट में इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, Vi इज इक्वल टू 0। यानी इस कैपेसिटर के ऊपर जब चार्ज नहीं है तो फिर इसकी जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। जब हमने इस कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लाया तो इन दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर खुद बहुत नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से जब हमने नेक्स्ट चार्ज यहां पर लाया है, अब देखें कि जो पहले से मौजूद चार्ज है और नेक्स्ट चार्ज लाया है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को इस प्लेट में लाने के लिए हमें यहां पर वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम थर्ड चार्ज लाएंगे, जब हम फोर्थ चार्ज लाएंगे, पहले इस चार्ज को एक चार्ज रिपेल कर रहा था, जब ये चार्ज आया तो अब यहां पर दो चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं। जब ये चार्ज हमने लाया अब तीन चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर बार जो है अपने वर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा, हर बार हमें वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां हमने यहां पर वर्क को यहां पर बढ़ा दिया। अब आप देखें, मैंने आपको बताया है कि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट के ऊपर खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहां पर क्योंकि दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान या तो हवा होगी या वैक्यूम होगा या इंसुलेटर होगा। तो एयर वैक्यूम इंसुलेटर की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहां से मूव नहीं कर सकते, ये यहीं पर जो है फिक्स हो जाते हैं। और जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हम ला रहे हैं तो यहां नेगेटिव चार्ज यहां पर आ रहा है। अब देखेंगे, अब हमारे पास फाइनल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वी एफ इज इक्वल टू वी। अब यहां इन दो प्लेट्स के दरमियान जो है जो
पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, जो फाइनल होगा वो V के इक्वल होगा। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, V एवरेज इज इक्वल टू VI VF बाई 2। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, तो 0 प्लस V बाई 2, तो 1/2 V ये हमारे पास इसका एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अभी हम जो यहां पर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और ये इसको हम कहते हैं कि हमने कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं, यानी मैक्रोस्कोपिकली जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़े लेवल पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये देखें कि हमने ये कहा है कि जब भी हम वर्क करते हैं किसी चार्ज को स्टोर करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी हाइट पर लाने के लिए हम वर्क करते हैं, तो वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हमारे पास जो वर्क होगा वो क्या होगा, जो हमने कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर किया है, ये प्लस चार्ज है, और जो कैपेसिटर में एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो वर्क को इंडिकेट करेगा। अब चार्ज क्या है, सपोज मैं कहता हूं कि क्यू चार्ज है, इसके अंदर हमने स्टोर कर है, यहां पर उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है डिपॉजिट। क्यू चार्ज है हमने यहां पर इस प्लेट में डिपॉजिट कर है, और एवरेज 1/2 V, तो यूं वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 QV। हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटर, हमने पढ़ा था, और कैपेसिटर में हमने देखा था कि चार्ज जो है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा चार्ज ज्यादा वोल्टेज ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, कम चार्ज कम वोल्टेज कम पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां से Q इज इक्वल टू CV हमने रिलेशन ड्राइव की थी। तो ये जो Q है ये हम यहां पर पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या जाता है, वर्क इक्वल टू 1/2 CV इंटू V, तो 1/2 CV के ये हमारे पास कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक हमारे पास इसकी कैपेसिटेंस पर और एक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो यूं हमारे पास एनर्जी जो है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, एनर्जी जो है वो क्या होगी 1/2 CV²। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। और ये क्वेश्चन हमें इंडिकेट कर रही है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है,
एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आपने बताई थी कि एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर विद विच इट स्टोर चार्ज। वी पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आपने इस प्लेट के ऊपर कितने चार्ज है वो डिपॉजिट किए हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू के माइनर लेवल पर जो कंपोनेंट हैं जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर करने में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं वो कौन कौन से। ये तो हमने कहा देख लिया कि सी और वी है, मतलब कि ये मैक्रो लेवल पर है, बड़े लेवल पर है। बड़े लेवल पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखें कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक के कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें हमने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D, यानी कैपेसिटेंस जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी और एरिया ऑफ द कैपेसिटर। एरिया कौन सा कि ये जो कैपेसिटर है अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसे बनती है। ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एरिया, और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कैपेसिटेंस जो है एरिया ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा, तो ये डी जो है वो क्या है, डी दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस, डी जो है दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस को इंडिकेट कर। और ये जो V है आपने पढ़ा था टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, क्योंकि हमने यहां पर बताया है कि दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस D है और यहां पर जो फाइनल वोल्टेज है वो V है, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाती है, E इज इक्वल टू V बाई D, और यहां पर नेगेटिव साइन जो है वो E की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव साइन इंडिकेट नहीं करते। तो यूं V इज इक्वल टू ED, ये B और ये C, इन दोनों को अगर इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया जाए, पुटिंग वैल्यू ऑफ C एंड V इन 1 वी गेट, वो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू 1/2, जहां पर C है जहां पर V है वहां उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। C क्या है,
ए एप्सिलॉन आर बाई डी, और वी क्या है, ई डी होल स्क्वायर। तो यूं हमारे पास 1/2 ए एप्सिलॉन आर बाई डी ई स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये टी इससे कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास 1/2 ई स्क्वायर और ए डी, ये एरिया, ये दो प्लेट के अंदर डिस्टेंस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। तो यहां आपने देखा है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कि वो ई पर डिपेंड कर रही है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एप्सिलॉन आर क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और रिलेटिव परमिटिविटी कब होती है, जब यहां पर इस जगह पर इन दो प्लेट्स के दरमियान में इस जगह पर कोई आपने इंसुलेटर रख दिया, डाइलेक्ट्रिक रख दिया इस जगह पर। अगर आपने यहां पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया है तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को इंडिकेट करेगा। अब हमने बात करनी है एनर्जी डेंसिटी की बात करनी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी जो है वो है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या होगी, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, ए डी। तो यहां से एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर, और ये ए डी जैसे कैंसिल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो ये आपने टॉपिक था हमारा एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो हमने यहां पर जो है एनर्जी डेंसिटी को फाइंड कर लिया। एनर्जी डेंसिटी में ये हमारे टॉपिक का ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो हमने जब भी टॉपिक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कि डिस्कस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो आपने एनर्जी डेंसिटी को साथ आपने लाजमी लिखना होगा। इसमें इसके दो अंदाज मैंने आपको बता दिए, एक मैक्रो लेवल पर और एक माइक्रो लेवल पर, कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो हमने मैक्रो लेवल पर देखा था कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटेंस और दो प्लेट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस पर डिपेंड करती है। फिर हमने जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा,
माइक्रोस्कोपी लेवल पर देखा तो हमने देखा कि जो है जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो कैपेसिटर के प्लेट का जो एरिया है, कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान जो सेपरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये इन पर डिपेंड करता है। तो आपने जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल शुरू में, वहां पर आपने लिखना है हेडिंग मैक्रोस्कोपिक व्यू, और जो दूसरा हेडिंग आपने नोट करना है वो है पेज नंबर 25 पर कि इट इज आल्सो पॉसिबल टू रिगार्ड एनर्जी। यहां पर आपने लिखना है हेडिंग माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू। उसके अलावा आपने इस टॉपिक में ये जो फिगर आपको नजर आ रही है 12.25, ये फिगर है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स की फिगर है, लेकिन आपने इसको दोबारा इसके साथ भी यही फिगर बनानी है। 12.26 फिगर जो है 12.26 फिगर जो है ये आपने जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के साथ भी बनानी है, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के साथ भी यही फिगर बनानी है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे। अगर कोई मजीद कोई बात रह गई है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप मुझसे रब्ता पर रखेंगे, और जो चीज़ें आपने लास्ट टाइम मुझसे रब्ते किए थे और वो भी मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन थी वो भी इंशाल्लाह मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, अगर कोई और मसला हुआ इस टॉपिक में आप मुझसे रब्ता रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।